हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत धारा 14 में शाश्वतता के विरुद्ध नियम। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति अर्जित करता है, कोई व्यक्ति जो है किसी संपत्ति के लिए अर्जित करता है ना, तो उस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस संपत्ति को अर्जित किया। अब ये व्यक्ति चाहता है कि इस संपत्ति को जिसे इसने अर्जित किया है अपने हिसाब से उस संपत्ति का क्रियान्वयन करे, अपने हिसाब से उसको जो है तो रखे, अपने हिसाब से उस संपत्ति का अंतरण करे, उस पर अपने सारे नियंत्रण ये रखना चाहता है। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। जिसकी संपत्ति है, जिस व्यक्ति ने संपत्ति को अर्जित किया है, उस संपत्ति पर ऐसे व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए और विधि भी इसे स्वीकृति प्रदान करती है। विधि भी कहती है कि हाँ, ऐसे व्यक्ति के लिए अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहां पर यह व्यक्ति यदि इस अधिकार को पीढ़ी दर पीढ़ी उसका प्रयोग करना चाहता है, तो उस पर धारा 14 कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ निर्बंधन लगाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर या अगर हम देखें तो यदि किसी व्यक्ति ने संपत्ति अर्जित की है तो विधि भी इसे इसके संपूर्ण जीवन काल के लिए, है ना, इस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल के लिए इसको प्राधिकृत करती है कि आप अपनी संपत्ति का अपने तरीके से उपयोग कर सकते हो। अपने जीवन में उस संपत्ति पर आपको क्या करना है, लेकिन विधि विरुद्ध भी ना हो, है ना। विधि के अधीन रहते हुए आपको क्या यहाँ पर करना है, वो सारे अधिकार जो है तो यहाँ पर विधि के द्वारा दिए गए हैं। तो अपने तरीके से ऐसी संपत्ति का यूज कर सकते हो, जैसे चाहो उसको अंतरित कर सकते हो, दान कर सकते हो, विक्रय कर सकते हो, सारे अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन अब ये व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात, है ना, इसके जीवन काल में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सारे अधिकार विधि के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन ये व्यक्ति अब इस संपत्ति को अपनी मृत्यु के बाद भी जो है यहां पर अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहता है, तो उसके लिए भी यहां पर जो है तो धारा 14 के अंतर्गत इसे अधिकार दिया गया है ना। ये चाहता है कि हमारे जो है जो कहना चाहिए कि भाई हैं, है ना, ये कहता है कि हमारा ये जो छोटा भाई है, इसके होने वाले बच्चे को, जो कि अभी हुआ नहीं है, अजन्मा है ना, जो अभी अजन्मा है, इसके लिए ये खेत ट्रांसफर करना चाहता है। तो धारा 13 के अंतर्गत हम लोगों ने अभी देखा था, कर सकता है। प्रायर इंटरेस्ट बना करके, पूर्विक हित बना करके यह व्यक्ति अपने छोटे भाई के होने वाले बच्चे को, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ है, उसके लिए ऐसे जो तो संपत्ति का अंतरण कर सकता है ना। लेकिन यहां पर पहली चीज तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा करना चाहता है तो
पूर्विक हित बनाना पड़ेगा। अब पूर्विक हित यहाँ पर एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, है ना, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, जितने भी जो है तो कहना चाहिए कि यहाँ पर पूर्विक हित बनाना चाहे बना सकता है, प्रायर इंटरेस्ट बनाना चाहे बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जितने पूर्विक हित बनाना चाहे उतने बना सकता है, बशर्ते क्या होना चाहिए कि जिस दिन ऐसा पूर्विक हित बनाया जा रहा है, जिस दिन ऐसा संव्यवहार हो रहा है, उस दिनांक को वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। ठीक, तो यदि जो है यहाँ पर पूर्विक हित बनाए जाते हैं, है ना, तो बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जो है तो इस संपत्ति के नियंत्रण को कब तक जो है तो कहना चाहिए कि ये रेगुलेट कर सकता है, इन पूर्विक हितों के जीवन काल तक। ठीक, और इनके जीवन काल के यहाँ पर एक चीज और, इनको जो है एक साथ भी जो है तो कहना चाहिए कि पूर्विक हित बनाया जा सकता है और एक के बाद एक भी बनाया जा सकता है ना। या तो ये है कि ये सारे पूर्विक हित हैं, है ना, तो ये सभी लोग जो है तो इस संपत्ति की देखरेख करेंगे, जैसे इसका जन्म होगा ये संपत्ति इसको चली जाएगी। तो या तो ये इस तरीके से एक साथ हो सकता है या एक के बाद एक, अर्थात पहले ये जो है तो कहना चाहिए यहाँ पर इस संपत्ति में पूर्विक हित होगा, प्रायर इंटरेस्ट होगा, यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो बी होगा, बी की मृत्यु हो जाती है तो सी होगा, सी की मृत्यु हो जाती है तो डी होगा, है ना, डी की मृत्यु हो जाती है तो ई होगा, ई की मृत्यु हो जाती है तो एफ होगा। इस तरीके से भी हो सकता है, एक के बाद एक, है ना। तो इनके, है ना, पूर्विक हित के जीवन काल तक, है ना, इनके जीवन काल, ठीक। और इनके जीवन काल में ऐसे अजन्मे ने जन्म ले लिया है, तो ऐसा जो अंतिम अंतर्ती है ना, जिसको अंतिम रूप से ये प्रॉपर्टी जानी है, तो ऐसा अंतिम अंतर्ती, है ना, जब तक कि 18 वर्ष का ना हो जाए तब तक और इसको रेगुलेट किया जा सकता है ना। उसके बाद, है ना, इसके अंतिम अंतर्ती के 18 वर्ष के पूर्ण हो जाने के बाद, अर्थात वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, अब ये इस संपत्ति के संव्यवहार को रेगुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो इसे हम कहते हैं जो है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। जबकि यहाँ पर ये क्या चाह रहा था, ये चाहता है कि सदैव जो है तो हमारा नियंत्रण इस पर बना रहे। ये कहता है कि ये खेत जो है तो इसके उत्पन्न होने वाले अजन्मे बच्चे को जाएगा, और इसकी मृत्यु के बाद जो है तो इसके बड़े बच्चे को जाएगा, इसकी मृत्यु के बाद जो है तो इसके बड़े बच्चे को जाएगा, इसकी मृत्यु के बाद जो है तो कहना चाहिए कि इसके लड़के को जाएगा। तो ये जो है तो क्या कहलाएगी, शाश्वतता, हमेशा हमेशा के लिए बांध दिया, है ना। लेकिन विधि कहती है कि यहाँ पर किसी भी संपत्ति को जो है बीच में ऐसे जो है तो बांध करके नहीं रखा जा सकता। इसको कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक स्थायित्व देना है, एक जो है तो स्थायी स्वामी बनाना है। या तो उस संपत्ति को आप अपने पास रखिए, या फिर जिसे आप देना चाहते हैं तो अंतिम रूप से उसे दे दीजिए। बीच में अटका करके कि इसके बाद है, 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 ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। आप इसको प्रॉपर्टी दी अजन्मे को, अब सारे राइट्स इसके पास आ गए, अब उस संपत्ति का क्या करना है ये डिसाइड करेगा। उस संपत्ति को बेचना है, गिफ्ट करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये डिसाइड करेगा। अब इसका नियंत्रण उस पर जो है तो समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है तो यहां पर आपका जो है कहना चाहिए कि हमने संव्यवहार देखा, है ना।
यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जिसकी संपत्ति है वह यहाँ पर क्या चाहता है कि हमेशा हमेशा उस पर जो है तो ऐसी संपत्ति पर उसका नियंत्रण बना रहे। लेकिन यहाँ पर समाज क्या चाहता है, समाज चाहता है कि ऐसी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो, समाज का जो है तो कहना चाहिए उस पर अधिकार हो, समाज उसको नियंत्रित करे, है ना। और दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का जो कार्य है ना, उसी को कहा जाता है शाश्वतता के विरुद्ध नियम, है ना। इसमें एक केस आया था, टैगोर बनाम टैगोर, टैगोर वर्सेस टैगोर। इस केस में संपत्ति के स्वामी के द्वारा कहा गया कि ये प्रॉपर्टी जो है उसके लड़के ए को जाएगी, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके लड़के जो है तो बी को जाएगी, उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बच्चे जो है तो सी को जाएगी। तो इस तरीके से जो है तो ए बी सी डी करके जो है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बांधने का प्रयास किया गया। तो प्रिवी काउंसिल के द्वारा इस मामले में कहा गया कि यह समव्यवहार शून्य है, ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो है तो किसी संपत्ति को नहीं बांध सकते, है ना। ये तो शाश्वत अधिकार अर्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 14 का सिद्धांत क्या कहता है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, मतलब किसी प्रॉपर्टी को हमेशा हमेशा के लिए आप बांध करके नहीं रख सकते, है ना। उस संपत्ति के लिए हमेशा हमेशा के लिए बांध करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पर हमें ये चीज ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर अगर हम संक्षिप्त रूप में कहें, है ना,